मन की शांति और मस्त रहने का विज्ञान। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? सुबह आंख खुलती है, सूरज की रोशनी कमरे में आती है, पर मन भारी रहता है। कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुई, कोई गहरा दुख नहीं है, फिर भी भीतर एक अजीब सी थकान महसूस होती है। दिन भर आप भागते हैं, पढ़ाई, नौकरी, घर की जिम्मेदारियां, समाज की उम्मीदें, और रात को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो वही एक सवाल जहन में घूमता है, मैं असल में खुश कब रहूंगा? दोस्तों, मस्त रहना कोई हालातों का खेल नहीं है, ये मन की एक आदत है। और विडंबना देखिए, हमें स्कूल में गणित और विज्ञान तो सिखाया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपने भीतर शांति कैसे बनाए रखनी है। आज हम इसी कला को सीखेंगे। पहला सूत्र, समस्या के मालिक बने, गुलाम नहीं। मस्त रहने का अर्थ ये कतई नहीं है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं होंगी। मुश्किलें तो रहेंगी ही। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन समस्याओं के गुलाम बनेंगे या मालिक। जरा सोचिए, जब कोई आपकी बुराई करता है तो आपका पूरा दिन क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि आपने दूसरों के शब्दों को अपने मन का रिमोट कंट्रोल थमा दिया है। किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसे सच मान लिया। याद रखिए, लोगों की राय आपकी पहचान नहीं है। जिस दिन आप दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ देंगे, उस दिन आप अपनी शांति के मालिक बन जाएंगे। दूसरा सूत्र, तुलना का विष। एक सामान्य इंसान दिन भर में कम से कम 100 बार अपनी तुलना दूसरों से करता है। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? वो सफल हो गया, मैं पीछे क्यों हूं? यही तुलना मन को भीतर ही भीतर जलाती है। पर कड़वा सच ये है कि हर व्यक्ति की दौड़ अलग है। कोई जल्दी जीतता है, कोई देर से, कोई शोर में हार जाता है, तो कोई मौन रहकर भी जीत जाता है। अगर आप अपनी रफ्तार पहचान लें, तो आपको किसी से जलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करें। तीसरा सूत्र, पूर्ण स्वीकार्यता, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। मस्त रहने का सबसे गहरा रहस्य है स्वीकार करना। जो है उसे वैसे ही स्वीकार करें, अपनी कमियों को भी और अपनी ताकत को भी। जब आप खुद से लड़ना छोड़ देंगे, तभी मन हल्का होगा। जो इंसान हर पल खुद को गलत ठहराता है, वो कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इंसान है आप, गलतियां होंगी ही। अपनी गलतियों पर मुस्कुराना सीखें। जिस दिन आप खुद के सबसे अच्छे मित्र बन जाएंगे, उस दिन बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान आपकी शांति नहीं छीन पाएगा। चौथा सूत्र, छोटी खुशियों का उत्सव। हम अक्सर किसी बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी छोटी खुशियों का गला घोंट देते हैं। हम सोचते हैं कि जब बंगला होगा, जब प्रमोशन होगा, तब खुश होंगे। लेकिन असल में जिंदगी इन्हीं छोटे पलों का नाम है। एक प्याली चाय की गर्माहट, सुबह की ठंडी हवा, या किसी अपने का मुस्कुरा देना। बड़ी खुशियां तो साल में एक आध बार आती है, लेकिन ये छोटी खुशियां रोज आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। इन्हें पहचानिए और इनका आनंद लीजिए। पांचवा सूत्र, मौन और आत्मनिरीक्षण। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। दिन में केवल 5 मिनट के लिए मौन बैठें। बस अपनी सांसों को महसूस करें। देखें कि मन में क्या चल रहा है। विचारों से लड़े मत, बस उन्हें एक गवाह, विटनेस की तरह देखें। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आपका मन आपका दुश्मन नहीं है, वो बस थोड़ा भटका हुआ है। और जब आप उसे प्रेम से संभालेंगे, वो शांत हो जाएगा। याद रखिए, जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। निष्कर्ष, एक नया संकल्प। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। हर बात का बोझ ढोने के लिए ये समय बहुत कम है। थोड़ा छोड़ना सीखें, थोड़ा मुस्कुराना सीखें। हालात आपके वश में हो न हो, लेकिन आपका नजरिया आपके वश में है। आज इसी पल एक संकल्प ले। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मैं अपने मन को शांत रखूंगा, मैं मस्त रहूंगा। क्योंकि असली स्वतंत्रता बाहर की दुनिया में नहीं, आपके भीतर के सन्नाटे में है।